नमस्कार। गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी के गांव में गुजरात से एक प्रतिनिधि मंडल आया। पूरा समाचार देखें कैसे उनका स्वागत किया गया। इसीलिए हमने सर को बुलाया था। इसमें सर की निवेदन था, इसमें एक बार मिलना चाह रहे इसमें, तो साथ में फिर सरपंच साहब भी, ये हमारे धर्मेंद्र पावटी जी। इसमें हमेशा कोई भी काम गांव का, समाज का, गौशाला का या आसपास का जरूरतमंद का, गरीब व्यक्ति है, किसी तरह की सहायता है तो एक टीम है इनकी 4-5 व्यक्तियों की इसमें, और ये लीड करते हैं दोनों इसमें हर तरह की सहायता के लिए। अभी अपने पिताजी की, माता पिता की याद में उन्हें कमरा दिया शिक्षा संस्थान के अंदर, और साथ में कमरा है, ये भी इनका बनवाया है इसमें, इसके साथ वाला कमरा है। और जो आप जल ही जीवन जिसके ऊपर लिखा हुआ आरओ लगा इसमें, वो भी इनका बनवाया है इसमें। और इस गांव स्कूल के अंदर बहुत बड़ा म्यूजिक सिस्टम है, वो भी इन्होंने दिया है इसमें। और प्राइमरी के अंदर जितनी भी बिजली की फिटिंग है, पंखे हैं, वो भी इनके दिए हैं इसमें। शिक्षा का जीव है। और बच्चे कोई भी अचीवमेंट, चाहे एकेडमिक हो, कल्चरल हो, स्पोर्ट्स के अंदर हो, किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई भी अचीवमेंट हो, चाहे मेरिट बेस को, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को सम्मानित हर स्टेज पे करते हैं इसमें। अभी इन्होंने घोषणा कर रखी है, जो बच्चा स्टेट के अंदर फर्स्ट पोजीशन लाएगा, मैं अपनी तरफ से को 1 लाख रुपए दूंगा, सेकंड वालों को 71,000 रुपए दूंगा, थर्ड वालों को 31,000 रुपए दूंगा। और ये सभी के आदर्श है इसमें, जो भी ये काम समाज सेवा कर रहे हैं, इनके नेतृत्व में, इनके आदर्शों पर चल के कर रहे हैं इसमें, और आचार्य जी का नेतृत्व है इसमें। जो स्कूल के अंदर जितने ये 18 कैमरों का सेट लगा हुआ है, ये सरपंच साहब की तरफ से है। और गर्ल्स टॉयलेट है इनके ऊपर। इन्होंने पहले छतरी थी, ओपन था, कोई बच्चा थोड़ा सा शराब कागज पर्ची इधर उधर से फेंक देता। थर्ड पे 51,000 है। और 1 से 10 तक जो बच्चा बोर्ड की परीक्षा के अंदर स्टेट में लाएगा, 11,000 रुपये प्रत्येक बच्चे को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और जो बच्चा विश्वविद्यालय से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट आएगा, उसको 51,000 रुपए, सेकंड को 31,000 रुपए, और थर्ड को 21,000 रुपए, और 1 से 10 तक जो मिलाएगा 51,100 हर एक बच्चे को दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट के बाद आपकी तरफ भी है, ब्लॉक है, ब्लॉक में बटा उसमें ब्लॉक लेवल पे जो बच्चा फर्स्ट आएगा 21,000 रुपए, सेकंड को 15,000 रुपए, और थर्ड को 11,000 रुपए दिए जाएंगे। और 1 से 10 तक जो भी आएगा 2100 प्रत्येक बच्चे को दिए जाएंगे। बहुत बढ़िया जी, मैं शैलेश व्यास, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, समग्र शिक्षा, बनासकांठा, गुजरात से आया हूँ। हमारे साथ पूरी टीम में 29 गवर्नमेंट इंडिया की पीएमसी स्कूल से एक प्रधानाचार्य और एक टीचर साथ में है, और 25 स्कूल गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की है, वहाँ से भी एक प्रधानाचार्य, एक टीचर शामिल है। तो हमारा मकसद ये है कि जो हरियाणा में जो पीएमसी शाला स्कूल है, उसका विजिट करके स्कूल में क्या क्या चल रहा है, गवर्नमेंट ने क्या क्या दिया है, और हम उसमें से क्या ले सकते हैं। जो जो अच्छी चीज़ें हैं हम इधर से लेके जाएंगे, और हमारे पास जो जो अच्छी चीज़ें हैं हम यहाँ दे के जाएंगे, हम सब भी साथ डिस्कस करके जाएंगे। आज आपको यहाँ क्या अच्छा लगा? बहुत बढ़िया बात आपने पूछी। आज हमको ये अच्छा लगे कि हम गवर्नर साहब हमारे यहाँ है गुजरात में, आचार्य देवव्रत जी, उसकी स्कूल में हम अनायास ही आ गए हैं। पहले हम दूसरी स्कूल में जाने वाले थे, और इधर आके पता था कि हमारे देवव्रत जी इधर पढ़े हुए 1 से 5 में। और जो स्कूल का जो पूरा माहौल है वो बहुत बढ़िया लगा। सर ने अभी बात की कि स्कूल में हमारे यहाँ बामासा बोलते हैं, जो स्कूल को देते हैं दान, तो बामा सर से भी मुलाकात कर ली, और क्या क्या स्कूल में वो बच्चों को दे रहे हैं प्राइज में, जो बच्चों के आगे जाके काम आएगा, और उसको खुद को एक मिलेगा कि हम आगे जाके कुछ बने और स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर जा सकते हैं। सर, स्कूल में आपको क्या अच्छा लगा जिससे आप प्रभावित हो और वहाँ पर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें? इधर मैथ्स और साइंस का जो इक्विपमेंट है, लैब है, टीचर्स ने बनाए हुए हैं, और उसका बच्चों के साथ जो यूज करते हैं वो बहुत अच्छा लगा हमको। यहाँ क्या दे के जाएंगे आप?
या हम गुजरात में जो वैसे तो हम लेके जाते हैं इधर से, क्योंकि आचार्य जी से जो बात हुई और स्कूल में पढ़े वही बढ़िया बात है हमारे लिए। ये स्टेट ट्रेनिंग कार्यक्रम है। हमारे स्टेट से यहाँ पे कोई आएगा और ऐसी स्टेट से हम वहाँ पे कुछ ये जो आदान प्रदान होगा तो ये स्टेट ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी होगा और हम यहाँ से कुछ सीख लेके जाएंगे कि हाँ अच्छा था, वहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे। ईश्वर भाई एम पटेल, मैं पीएम श्री थावर अनुपम पेयर सेंटर से हूँ, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट गुजरात से। यहाँ हम सर ने जो बताया इसी प्रकार से अनायास से हमारे जो आदर्श एक गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी, उसको और ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक जो स्कोप हमारे स्कूलों में भी है, उनकी एक बुक भी मैंने पढ़ी है बहुत अच्छी। और इसी प्रकार से इसी स्कूल में आए जो आचार्य देवव्रत जी स्कूल में पढ़े थे और साथ में उन्हीं के भाई जो अध्यापक, एक निवृत्त अध्यापक के 2010 में निवृत्त हुए, उनका बहुत हमें प्यार मिला। यहाँ आकर उन्होंने हमारे साथ फोटोग्राफी के साथ साथ यहाँ का पूरा परिचय दिया, इस गांव का परिचय दिया, गांव में क्या है, किस प्रकार के गांव का हिस्ट्री बताई और गांव किस प्रकार से डेवलपिंग हो रहा है, स्कूल किस प्रकार से डेवलपिंग हुई है, ये सारी जो प्रोसेस है वो हमको बताई है, बहुत अच्छा लगा है। और भी यहाँ के जो हमने जो चीज़ देखी गई है, जैसे कि ये मैस्टिक्स की बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है सर ने, वो हमारे स्कूलों में हम ऑपरेट करेंगे। महामहिम जी हमारे यहीं से हैं, इस गांव से हैं, जहां पर इस गांव में आप आए हैं। आप उनके भाई से भी मिले हो, आप पूरे स्टाफ से मिले हो। आप यहाँ से क्या मतलब एक संदेश लेकर वहाँ देने वाले हैं? समाज सेवी बैठे हैं धर्मेंद्र जी। तो यहाँ हमें एक अच्छी बात तो वो लगी है कि गांव और स्कूल का कोलिब्रेशन बहुत अच्छा है, जबरदस्त इतना टिका हुआ है। यहाँ एक भामाशाह जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और स्कूल का जो डेवलप होने वाला है इसका यही एक संकेत है। गांव अगर स्कूल के साथ जुड़ जाए, सामाजिक कोलिब्रेशन हो जाए तो गांव का और स्कूल का बिल्कुल डेवलपमेंट का रेस ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये स्कूल और भी आगे बढ़ेगी, ऐसा हमें पूरा श्रद्धा है, विश्वास है। माननीय हमारे महामहिम जी प्राकृतिक खेती को लेकर और जैविक खेती को लेकर भी आवाज उठा रहे हैं पूरी दुनिया में, तो उसके बारे में भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत आज का समय की ये मांग है। जो बढ़ती हुई जो रासायनिक जहर जिसको बोलते हैं वो पूरी कृषि में और घर घर में घुस गई है और इसको रोकने के लिए उन्होंने जो महामुहिम चलाई है, जिस प्रकार का एक आंदोलनात्मक रूप से, हम तो जब उनके भाषण सुनते हैं इनमें यही बात आती है कि आप प्रकृति की ओर बढ़े, रासायनिकरण को छोड़े और हर प्रकार के वो सपोर्ट भी करते हैं। और ये एक बात अच्छी है, आज का समय की मांग है और इसको बढ़ाना चाहिए। हम सबका कर्तव्य है कि उनकी ये बात को आगे भी दीप जलता हुआ आगे बढ़े, इस प्रकार का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम मकवाना वसराम भाई, मैं गुजरात बनासकांठा से हूँ। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में हमारा ब्लॉक है बाबर की हमारे स्कूल का नाम है सुथार निचड़ी पीएम श्री स्कूल, वहाँ मैं प्रिंसिपल हूँ। हम पीएम श्री प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक एक्सपोजर विजिट के लिए निकले हैं। एक्सपोजर विजिट में हम दिल्ली के बाद यहाँ कुरुक्षेत्र जाने वाले थे। वहाँ जाते वक्त हमको पता चला कि यहाँ जो एक स्कूल है वो पीएम श्री स्कूल बहुत बढ़िया है। वाकई में यहाँ आके हमको पता चला कि ये आचार्य देवव्रत जी का गांव है। वो सुन के हम मन ही मन मुस्कुरा गए कि ये स्कूल में हम हमारे नसीब से आ चुके हैं। यहाँ आके प्रधानाचार्य जी, प्रिंसिपल साहब से ने जो साहब के जो बड़े भाई है उनसे हमके वो फोन करके बुलाया और जो इसका जो वातावरण है स्कूल का वो बिल्कुल सही और शांतिमय है। बहुत आनंद हुआ है यहाँ के। यहाँ से हमको जो सब कुछ सबसे सही लगा है वो मैथ्स वाले टीचर ने जो काम किया है वो बहुत बढ़िया है। हम सभी प्रिंसिपल और टीचर लोग यही सोच रहे हैं कि शायद ऐसा मैथ्स जैसा टीचर पूरे देश में हो जाए तो मैथ्स का काम बहुत आगे बढ़ेगा। इसके सिवा इसकी स्कूल की जो पेंटिंग है वो भी बहुत सरस है। उसके सिवा जो गार्डन में सब टीचर्स लोगों ने जो काम किया है वो भी बहुत सही है। पूरा दिल खुश हो गया है कि ये स्कूल में आके हमने हमारा जो आज का टूर है उनमें सबसे महत्व का जो कोई प्लेस है तो ये पीएम श्री स्कूल पावटी का है। हम बहुत आनंदित हैं। इसके लिए प्रिंसिपल जी का धन्यवाद है और यहाँ बुलाने के लिए मास्टर जी का, आचार्य जी के भाई उनका है। हाँ, बताएं। मैं प्रिंसिपल सर का धन्यवाद मानता हूँ, उन्होंने जो कुछ बताया है। और जो प्रेमदास जी साहब के भाई है उनको एक फोन पे उन्होंने यहाँ आके हमको जो गाइडेंस दिया है
वो बात सही है। इसके बाद में भी उन्होंने जो गुरुकुल के लिए उसके हेड है उनसे बात करके हमारा आगे वाला जो स्थल है उसके लिए जो हमारा रास्ता साफ कर दिया है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम मन ही मन सब अच्छे मुस्कुरा रहे हैं कि आगे वाले स्थल पर जाके भी हम ऑर्गेनिक फार्म का जो है वो पूरा प्रोजेक्ट वो हम सही तरह से देख पाएंगे। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आचार्य ज्योतिका बहन है। मैं सीआरसी कोऑर्डिनेटर हूँ। पीएम श्री जो योजना है प्रधानमंत्री जी की, वो जीओजी और जीओआई दोनों स्कूलों के प्रिंसिपल और एक हेड टीचर साथ में आए हैं। हम यहाँ पर स्कूल देखने आए हैं। स्कूल में क्या क्या अच्छी चीजें चल रही हैं। पीएम श्री के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे हमारे गुजरात में जो सुविधाएं हैं वैसी ही सुविधा यहाँ है या नहीं है, क्या डिफरेंस है? ग्रांट में डिफरेंस है, काम करने का तरीका अलग है, अलग अलग हम वहाँ पे जो अप्लाई करते हो और यहाँ पे जो अप्लाई करते हो उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। हम हमारा जो अनुभव है वो यहाँ शेयर करेंगे, यहाँ के टीचर्स का अनुभव हम हमारे डिस्ट्रिक्ट में ले जाएंगे और वहाँ पे भी शेयर करेंगे। हम वहाँ पे भी मीटिंग करेंगे प्रिंसिपल के साथ, स्टाफ के साथ, और बताएंगे कि वहाँ अच्छी अच्छी बातें भी हैं। सिलेबस के बारे में भी है कि यहाँ का जो सिलेबस एनसीईआरटी है हमारा भी वहाँ पे गुजरात का है, वो सिलेबस में भी क्या डिफरेंस है, बच्चों को आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, जो मेट्रोलॉजी है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। और सर का भी सरनेम आचार्य है और मेरा भी सरनेम आचार्य है, वो भी एक कोइंसिडेंस है। सर को हमने देखा था 15 शिक्षक दिन के दिन, और उन्होंने जो भाषण दिया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरी पहली मुलाकात थी उनके साथ, और उन्होंने जो कहा था कि वो एक स्कूल चला रहे हैं, उस स्कूल में बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो बिगड़ गए हैं, मतलब कि किसी का भी नहीं सुनते, अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते, किसी का भी नहीं सुनते हैं। वो बच्चे आप मुझे दो और मैं उनको एक अच्छा नागरिक बनाकर मैं आपको सुप्रत करूंगा। वो भी अच्छा है, उनको ऑर्गेनिक जो खेती है वो विचार भी उनके अच्छे हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में जो जो कार्य किए हैं वो एक प्रेरणादायी है हमारे लिए भी, कि हम भी उनमें से कुछ सीखें और आगे कुछ करें। सौभाग्य हमारा यह है कि हम यहाँ आए, सभी का धन्यवाद। तो प्लास्टिक मुक्त प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने एक प्रोग्राम किया था। जैसे कि गवर्नर साहब बहुत ज़्यादा भार दे रहे हैं जैविक खेती बाड़ी के ऊपर, तो गौओं को बचाने के लिए आजकल आसपास जितने भी प्लास्टिक कूड़ा कचरा फैल रहा है वो हमारी गौ माता के मुख में जाता है और फिर न जाने कितनी बीमारियाँ फैलती है। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर कुछ कार्य किया जाए। तो जो प्लास्टिक की खाली पानी की बोतल है हम सब रोड पे या साइड में कहीं पर भी फेंक देते हैं, हमने बच्चों के द्वारा, स्कूल के बच्चों को द्वारा इकट्ठी करनी शुरू कर दी। और जो जो प्लास्टिक की छोटी वन टाइम यूज़ करके हम फेंक देते हैं ऐसी चीज़ों को प्लास्टिक की बोतल के अंदर फिट करना शुरू किया। वो भी कचरा था, प्लास्टिक की बोतल भी कचरा था, लेकिन वो कचरा गाय माता खा सकती है, प्लास्टिक की बोतल नहीं खाती। उसमें कूड़ा कचरा इकट्ठा किया और ऐसे ही 2 महीने में शायद 1900 बोतलें बच्चों ने इकट्ठी कर दी। और फिर वो पूरा वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हुआ और हमारा सम्मान भी हुआ था। और इस प्रकार अभी भी प्रोजेक्ट वो शुरू है। अभी वो खाली प्लास्टिक की बॉल पेन है, कुछ भी है, हमारी स्कूल को भी मैंने प्लास्टिक मुक्त करा दिया है। चॉकलेट बिल्कुल बच्चे स्कूल में नहीं लाते या कुछ भी प्लास्टिक। और पूरे गांव में से भी जितने दुकान वगैरह है वहाँ पर भी ये प्रोजेक्ट का एक लोगो बनाकर और लगाया है, लिखकर वो डस्टबिन में ही डालते हैं। और जो वन टाइम यूज़ करके हम फेंक देते हैं ऐसे प्लास्टिक को बोतल में भरकर फिर वो उसको रिसाइकल में ले जाते हैं। तो गाय माता को बचाने के लिए छोटा सा कार्य किया है। धन्यवाद। मैं मास्टर नेम सिंह गांव पावटी से रिटायर्ड अध्यापक हूं। मेरे गांव में गुजरात से एक टीम जो एजुकेटेड लोगों की है, वो 80 के करीब लोग हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। प्रिंसिपल साहब ने मेरे को बोला कि ऐसी टीम आई हुई है और आप यहाँ पहुँचिए, तो मैं उसी टाइम यहाँ पर आया। और सब आने वालों का मैंने अपने गांव में धन्यवाद, और जो उन्होंने मेरे से बातचीत की कि गवर्नर साहब यहीं पढ़ते थे, हम 5 भाई हैं, हम सभी 5 क्लास तक यहीं पढ़े हैं स्कूल में, यही वो स्कूल है। और ये बड़े खुश हुए इस चीज़ को देख करके। फिर यहाँ पता लगा कि भाई गवर्नर साहब इसी स्कूल में पढ़े हैं। अब उनकी इच्छा है कि हम आगे कुरुक्षेत्र गुरुकुल में भी घूमने जाएं
वहाँ भी मैंने वहाँ साहब के ओएसडी राजेंद्र वेदालंकार जी हैं, मैंने उनसे बात की है कि ये आपके वहाँ गुरुकुल में आएंगे और इनका ठीक ढंग से इनसे साहब को मिलाना और हमारे स्टेट में आए हैं इनको अच्छा आदर सम्मान देना। ठीक, धन्यवाद। ये धर्मेंद्र पावटी। सबसे पहले मैं अपने जो हमारे गांव में गुजरात से टीम आई है उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे ही मुझे पता चला, प्रिंसिपल साहब का फ़ोन मेरे पास गया था सुबह सिंह जिया का, मैं ऊजा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किसी मीटिंग में बैठा था। वहाँ सी ने बोला कोई टीम आ रही गुजरात से, गवर्नर साहब के वहाँ से, और आप होते तो मज़ा आता। लेकिन प्रेम जिया का नंबर दे दो मास्टर जिया का, आदरणीय प्रेम मास्टर जिया का नंबर दिया। वहाँ से मास्टर जिया फिर फ़ोन आया भाई कि थो माँ जी मैं वो जाऊँ, अभी चल दिया यहाँ से मीटिंग छोड़ के। तो वहाँ से आने में टाइम तो लगा, बड़ी खुशी हुई। एजुकेटेड परिवार था सारा, बुद्धिजीवी थे सब, तो इनकी बातें भी सुनी, अपने भी यहाँ का देखा। हमारे तो वह बात है बहुत बड़ी अच्छे कर्म है, इस धरती पर जन्म लिया जहाँ हमारे आचार्य देवव्रत जी ने जन्म लिया। उनकी जन्म स्थली है, उन्होंने बहुत काम कर रखे। उन्होंने तो जब एजुकेशन में थे, ये बच्चों को पढ़ाते थे, एक यहीं का प्रोग्राम था कोई अपने, उसमें जब इन्हें भाषण दिया तो सभी प्रभावित हुए। एक बुद्धिजीवी ने बोला काश ये लड़का मेरा होता। वो एक सोच का फर्क था, लड़का तो उन्हीं का था जब यहाँ जन्म ले रखा था। तो जो बुद्धिजीवी बढ़िया है, उनकी सोच अच्छी थी, कहाँ से कहाँ तक से ले गए वो। ये तो एक सौभाग्य की बात होती है, ये हमारा सौभाग्य है। आप स्कूल में इतनी मदद करते हो, बच्चों की मदद करते हो, चाहे उसमें बच्चों को सम्मानित करने की बात है, चाहे मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम आप आगे कर रहे हो। क्या कारण है, मतलब क्यों ऐसा, मतलब इतना, और भी बहुत सारे लोग हैं तो आप अकेले इतना काम करते हो? ये तो सर हमारा सौभाग्य समझो भाई, हमारे हाथ से ये काम हो रहा है, करवा तो परमात्मा रहा है। लेकिन मैं पहले और भी उनमें दान देता था, जागरणा में, इनमें। लेकिन एक आदरणीय प्रेम जी मिले, भाई ये दान ऐसी जगह देना चाहिए, स्कूलों में दो, हेल्थ में दो, कोई गरीब है उसकी शादी में दो, जरूरतमंद आदमी को दिया जाए। ये नहीं 2 घंटे ठुमके लगा के पैसे ले गए, अच्छी बात है। गौशाला है, गौ के लिए दान दो, एजुकेशन के लिए। जी, आप क्या करना चाहोगे? पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार जी। और यहाँ पर जो गुजरात से पहुँचे हैं, हमारे जो गांव के जो आज सबसे ऊंचे पद पर हैं, आज तक जब से गांव बसा है सबसे ऊंचे पद पर हमारे देवव्रत आर्य जी हैं, महामहिम जी हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ भाई उनकी आयु इतनी बढ़े, अब भाई पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड उनको देख के खुश हो। हाँ भाई एक ऐसे इंसान है जिन्होंने नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट की है, ये ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए। आगे आने वाले टाइम में जो हम अब जहर खा रहे हैं उससे छुटकारा दिलाने के लिए, जिससे हमारी आयु भी बढ़ेगी, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, हमारा समाज स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा, तो उस पर कार्य कर रहे हैं। इससे अच्छी कोई बात नहीं है भाई। सबसे अच्छी बात जीवन के लिए यही है भाई, हम स्वस्थ खाएं, अच्छा खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे भी। आज हमारे गांव में प्रोग्राम था, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर ही प्रोग्राम था गांव में। तो उसके बाद पता लगा भी गुजरात से कोई टीम आई है, तो उनसे मिलने के लिए हम भी स्कूल में आए। वहाँ से देखा उन्होंने, जो हमारे आचार्य महामहिम जी हैं, उनको लेकर उन्होंने जो बातें कही, हमारा मन इतना खुश हुआ भाई। इस समाज, इस गांव से हम जो इस गांव में पैदा हुए हैं, उस गांव से हैं, हम भी उस गांव से बिलोंग करते हैं। उसी महान इंसान के नाम से हमारा गांव इतने ऊपर उठ पाया भाई, जहां हमारा गांव देखने के लिए बाहर से इंसान आने लगे हैं। तो नाम है जो हमारे को ऐसे इंसान मिले। सर्वप्रथम तो मैं पूरे स्टाफ की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, जो टीम गुजरात से यहाँ ये शिक्षक वर्ग की जो टीम आई है उसका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ उसमें। और जैसे ही हमारे पास एपीसी साहब का फ़ोन आया, इसमें एक टीम है, हालांकि कार्यक्रम कहीं और का था, ये आपकी तरफ हमने उसको मोड़ दिया इसमें। और लगभग 80 व्यक्तियों की टीम है जिसकी मेज़बानी आपने करनी है इसमें। जैसे ही मुझे समाचार मिला, मैंने अपने स्टाफ साथियों को बुलाया। इसमें 80 व्यक्तियों की टीम है जो गुजरात से है, पीएमसी स्कूल है, हमारे स्कूल को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आते हैं। मेरे स्टाफ साथी बहुत खुश हुए इसमें। मैंने कहा भी जल्दी जल्दी 80 आदमियों के रिफ्रेशमेंट का भी, बैठने का भी प्रबंध करना है इसमें। तो बच्चे ना होते हुए भी पूरा स्टाफ कुर्सियाँ उठा के, डेस्क बेंच है लगा के, सभी टीचर्स वर्ग ऐसे लगे इसमें जैसे इनको एक आदेश दिया इसमें, या बड़ी खुशी महसूस हुई इसमें। फिर मैंने धर्मेंद्र जी को, जो हमेशा धर्मेंद्र जी है, सरपंच जी है इस स्कूल की
बच्चों के लिए स्कूल के लिए हमेशा तैयार रहती है और उनको फ़ोन किया ऐसे टीम है आप आओ उसमें। तो जैसे ही इन्होंने फोटो देखा यहाँ पर आचार्य जी का, इसमें बड़े खुश होगी, पूरी टीम खुश होगी इसमें कि आचार्य जी का फोटो यहाँ इसमें बाजी तो इसी गांव से इसमें, और इसी गांव से होते पूरी की पूरी टीम बड़ी खुशी। इसी गांव, उस गांव में हम जो गुजरात और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, और अभी अभी कुछ साथी बता रहे थे उनके स्कूल के अंदर विजिट की थी या उन मिलने का उनको मौका मिला था इसमें, और उनकी इच्छा हुई मैं उनके परिवार से मिलना चाहता हूँ। उसमें मैंने तुरंत ही धर्मेंद्र जी से फ़ोन किया, बाजी आदरणीय प्रेम सिंह जी से मिलवाओ, और बड़े भाई हैं गवर्नर साहब के इसमें, ताकि ये अपनी इच्छा पूरी कर सके, इसमें उनसे बात कर सके गवर्नर जी के बारे में, परिवार के बारे में उनके। और मैं बहुत धन्यवादी हूँ प्रेम सिंह जी का। उन्होंने जैसे मैंने कॉल किया तो वे 10-15 मिनट के अंदर ही स्कूल के अंदर आ गए इसमें, और धर्मेंद्र जी का भी धन्यवादी हूँ उसमें। और ऊजा से ये बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ गए इसमें, सरपंच साहब और गाँव के व्यक्ति विजेंद्र जी हैं और शमशेर जी हैं, और इन्होंने तुरंत ही कहा कि हम रिफ्रेशमेंट का प्रबंध करते हैं। तो मैंने भी प्रबंध कर रखा था, लेकिन उनका नहीं, आपने नहीं करना इसमें, ये हमारे गांव की शान है इसमें, और आप भी यहाँ हमारे साथ को होस्ट हो। और इन्हें तुरंत ही वहाँ मार्केट के अंदर भेजा, वहाँ से लड्डू लाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ, समोसे लाओ उसमें, और ये सभी वितरित के लिए इसमें मैं पूरे गांव का भी, खासकर धर्मेंद्र जी का, सरपंच साहब का, प्रेम जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं अपने स्टाफ का भी बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने अल्पकाल में, बहुत कम समय में ही प्रबंध करने में अपनी रुचि दिखाई, बड़ी खुशी खुशी ये कार्य किया इसमें। थैंक यू। एक बार तालियां बजा दे सारे, तालियां ऐसे नहीं, थोड़े जोर से बजा दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दर्शकों, आपने देखा न्यूज भारत 365 चैनल। इस चैनल ने आपको बहुत सुंदर तरीके से गुजरात से आए प्रतिनिधि मंडल का समाचार दिखाया, जो पावटी गांव के पीएम श्री स्कूल में आया। आप देखते रहें इस चैनल को, न्यूज भारत 365 चैनल। जय हिंद, जय भारत।